हेलो। सबको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ ओके, रही है तो आवाज। मैं काम करता हूँ सर। सर अभी उनका भी कुछ इशू हो रहा है, इसकी वजह से वो ऐड नहीं हो पा रहे। जब तक मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ। ओके। तो मैं सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हेलो जेबा, स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? ये सर दिख रहा है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी म्यूट पे रखता हूँ सबको, ठीक है? किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा या फिर कुछ क्वेरी रहेगी तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है? जी सर। वैसे आ रहा है। ओके। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेशन। अच्छा, तो फिशिंग ये एक साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अभी बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि फिशिंग होता कैसे और फिशिंग किसके कहा जाता है। फिशिंग होता क्या है, अभी जैसे बहुत सारे आप लोग में से बहुत सारे ऐसे जन रहेंगे जो कि अपने स्कूल लाइफ में या फिर अपने कॉलेज लाइफ में अपने फ्रेंड का या फिर किसी का भी फेसबुक वगैरह हैक करने के लिए यूज करते थे। उसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक है? अभी आप लोग कौन सा मेथड यूज करते थे? यहाँ पे एक वेबसाइट है, जेड शैडो करके, ठीक है? अब ये जेड शैडो करके जो वेबसाइट है ना, एक मिनट। हाँ, हम्म, पहले मैं लॉगिन हो जाता हूँ। हाँ, ये जो वेबसाइट है इसमें ना बहुत सारे ऑलरेडी बने बनाए फिशिंग पेजेस है, ठीक है? अभी नॉर्मल जो बच्चे लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं किसी का फेसबुक वगैरह हैक करने के लिए, ठीक है? तो अभी अगर मेरे को फेसबुक का कोई फिशिंग पेज बनाना है, तो यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा, सिंपल ये इंग्लिश वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला फेसबुक पेज का फिशिंग पेज बनाऊंगा, ठीक है? अभी ये कॉपी करने का ऑप्शन है, कॉपी करूंगा। अब क्या करूंगा मैं, किसी को ना ये अगर लिंक भेजूंगा तो उसके सामने भी एक सामने फेसबुक ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये देखो, एक मिनट। ये देखो फेसबुक का पेज ओपन हुआ, ठीक है? अभी डिफरेंस क्या है कि अगर कोई भी इसमें ना, ये जैसे यूआरएल दिख रहा है ना आपको, यूआरएल इसमें ना मालूम पड़ रहा है कि फेक पेज है कि रियल पेज है, ठीक है? तो लेकिन मैक्सिमम जन क्या करते हैं कि इसका यूज नहीं करते, मतलब इसको देखते नहीं है, डायरेक्टली वो अपना क्रेडेंशियल जो है टाइप करने लगते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक मैसेज डालता हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, अब यहाँ से लॉग इन कर दिया, तो क्या होगा, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा और एक फेक पेज आ जाएगा। अब भी सामने वाला क्या समझेगा कि इससे समस्या सामने वाला ये है कि गलती से एक्चुअली हम लोग ने गलत पासवर्ड वगैरह डाल दिया रहेगा, इसकी वजह से वो रिडायरेक्ट हुआ, वापस से फेसबुक ओपन करेगा, अपना लॉग इन करेगा। अब उसको ये नहीं पता जो उसने फेक पेज पे क्रेडेंशियल डाला था, वो जो हैकर है या फिर अटैकर है उसको यहाँ पे मिल जाएगा, माई विक्टिम पेज जो है वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? अभी ये माई विक्टिम पेज ओपन कर रहा हूँ मैं, टैप टू कंटिन्यू। ये देखो, ये जो मैंने क्रेडेंशियल वहां पे टाइप किया था एज ए विक्टिम, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? अब नॉर्मल ये इससे फेसबुक वगैरह हैक करते हैं नॉर्मल पीपल। अभी जो हैकर होते हैं, हैकर्स हो गए या फिर बड़े बड़े जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग किस तरह से फेसबुक हैक करते हैं, फेसबुक वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, किस तरह से हैक करते हैं वो बताता हूँ। अभी दो चीजें मैं बताऊंगा, इफेक्ट, कॉजेस और सॉल्यूशन। मतलब इसका इफेक्ट क्या है, किस तरह से होता है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? तो ये हो गया फिशिंग पेज। अभी मैं एक काली लिनक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है?
जेबा, आप अनम्यूट करो अपने आप को। अभी आप डन अनम्यूट। सर। हाँ, अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा, अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो मैं आपको पूछूंगा, ठीक है? आवाज आ रही है कि नहीं, स्क्रीन जी दिख रहा है सर। नहीं, ठीक है? जी सर। जी सर। जो खाली लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, ये दिख रहा है क्या? जी सर दिख रहा है। तो अभी हैकर या फिर अटैकर जो भी रहता है सामने वाला, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि स्क्रिप्ट किडीज होते हैं। स्क्रिप्ट किडीज मैंने आपको बताया कि वेबसाइट जो रहता है वहां से करते हैं, ठीक है? नॉर्मल आप लोग ने भी कभी पास्ट में यूज किया रहेगा उसको। अब स्क्रिप्ट किडीज क्या करते हैं, वहां यहाँ पे ना उनके पास एक अलग से इन्वायरमेंट मिलता है उनको। उसको ना दी हैकिंग ओएस भी बोलते हैं। आपने अगर मेरा सेमिनार अटेंड किया रहेगा अपने कॉलेजेस में या फिर किधर भी, तो आपको मैंने प्रैक्टिकल करके बताया रहेगा। यहाँ पे देखो, इसमें ना बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी है, सोशल इंजीनियरिंग के टूल, रिपोर्टिंग के टूल, फोरेंसिक्स के टूल, स्निफिंग एंड स्पूफिंग के टूल। तो मैं उसका भी एग्जांपल आपको बाद में दूंगा। अभी मेरे पास एक टूल है हिडन आई करके, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं क्या चीज बता रहा हूँ कि फेसबुक हैक किस तरह से होता है, पहले ये बता रहा हूँ, बाद में उसका प्रिवेंशन बताऊंगा, ठीक है? अम, लोड हो रहा है। जेबा, आपके यहाँ से नॉइज आ रहा है। सर हम म्यूट कर दें क्या सर हमको? हाँ ठीक है, चलेगा। आप म्यूट करो, 5 मिनट तो ऑन करते रहना, उनको बताते रहना, जी ठीक है? सर। जी सर। जी। ये ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये नॉर्मल ये है ना, ये एक टूल है, पाइथन का स्क्रिप्ट है, ठीक है? अब ये पाइथन का स्क्रिप्ट बनता है कैसे? जब ये ओपन होगा ना टूल, तो ये टर्मिनल में इस तरह से दिखेगा। ये जो टर्मिनल है उस पे ना, एक मिनट, ये लोड हो रहा है। हाँ, इस तरह से दिखेगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के फिशिंग पेज ऑलरेडी बने बनाए हुए हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर मुझे फेसबुक का बनाना है, तो मैं यहाँ पे वन टाइप करूंगा, इंटर करूंगा, तो मुझे पूछेगा कि सर्वर कौन सा ही चूज करूँ, ngrok का या फिर किसका भी। तो मैं अगर कोई भी एक सर्वर चूज करता हूँ और उसको अगर किसी विक्टिम को भेजता हूँ, उसका लिंक एक जनरेट होता है, ठीक है? अगर मैं उसको वो जो लिंक है किसी विक्टिम को भेजता हूँ, तो अ, वो विक्टिम क्या करेगा, उस पर टाइप करेगा पासवर्ड वगैरह जो भी रहेगा, और उसका पासवर्ड मुझे इस टर्मिनल में दिख जाएगा। ये इस टूल की खासियत होती है। अब डिफरेंस दोनों में ये है, जो मैंने पहले जेड शैडो वाला वेबसाइट दिखाया था वो और इसमें, वेबसाइट कैसा है ना कि आपको पता होगा कि वेबसाइट हर चीज का रिकॉर्ड रखती है, ठीक है? अभी अगर मैं यहाँ पे ना आपको शो करूँ, ये एक वेबसाइट है, क्लिक 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 डॉट क्लिक, ठीक है? ये एक वेबसाइट है। अभी ये वेबसाइट काम क्या करती है, हमें ये बताती है कि किस तरह से वेबसाइट अपना रिकॉर्ड रखती है। अगर मैं यहाँ पे बटन क्लिक करता हूँ, तो सब्जेक्ट क्लिकेट द बटन, क्लिक क्या आया, ठीक है? Subject entered website. यस। तो अगर मैं ना Let's राइट see. साइड पे अपना कर्सर स्वाइप करता हूँ, तो यहाँ पे ये बता Yes. देगा। There we और go. कुकी, यहाँ पे कुकी Very करके एक good. एक्सेप्ट करके डाउनलोड हो गया। ऐसे बहुत सारे चीजें जो है ना रिकॉर्ड करती है वेबसाइट। इस बिकॉज वेबसाइट में क्या रहता है, एक स्क्रिप्ट लगा रहता है। वो स्क्रिप्ट काम क्या करता है, अपना पीसी का स्पेसिफिकेशन हो गया, या फिर मैं माउस को किस तरह से यूज कर रहा हूँ, किस तरह से Chrome. घुमा रहा हूँ, और Image कौन सा standard. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, कौन सा Mainstream. ये Accurate सर्वर source. यूज कर रहा हूँ, सब कुछ बताता है ऑलरेडी, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, लिख के आ रहा है, सब्जेक्ट हैज मूव द बटन बॉटम राइट एरिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे राइट स्वाइप किया था, ठीक है? Unconclusive behavior. ये वेबसाइट बना इसलिए Very है old. ताकि मैं आपको ये सब बता सकूं, मतलब कोई भी आपको ये बता सके कि Moving वेबसाइट around अपना a lot रिकॉर्ड now. किस तरह से Curious. स्टोर करती है। तो इसी तरह से मैं ये बता रहा था कि ये जो जेड शेडो वेबसाइट है, इस पे ना
हम किसी का भी मतलब अगर अपना खुद का लॉगिन कर रहे हो, अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल से लॉगिन करते हो तो सबसे पहली बात आपके मोबाइल में वायरस आएगा, ठीक है। ये एक पहला चीज हो गया। अभी दूसरा चीज कैसा है ना कि आप जब इसको यूज करोगे तो आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस ये कॉपी करता है। अब वो आईपी एड्रेस क्या करता है ना, वो डार्क वेब पे सेल होता है, ठीक है। अभी डार्क वेब का डेमोन्स्ट्रेशन तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बिकॉज वो इलीगल होता है थोड़ा। उसका मैंने ना चाहिए तो सर को बोलूंगा तो सर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे से जो भी डेटा रहेगा, अगर समझ लो कि आपने किसी विक्टिम का फेसबुक अकाउंट हैक किया है, यहाँ से पासवर्ड उसका देखा हुआ है, ठीक है, तो वो पासवर्ड यहाँ पे स्टोर है। वो पासवर्ड भी जाएगा डार्क वेब पे शेयर होने के लिए, आपका जो आईपी एड्रेस रहेगा वो भी जाएगा, आपने जो यहाँ पे क्रेडेंशियल डाला रहेगा लॉगिन करने के लिए इस वेबसाइट में वो भी जाएगा। ये इस वेबसाइट का खासियत है, मतलब इनडायरेक्टली ये आपको वेबसाइट धोखा देगी। और ये जो टूल है काले लिंक्स वाला, अब ये टूल की खासियत ये है कि एक मिनट, हाँ, ये टूल की खासियत ये है कि ये टूल जो है ना किसी हैकर ने खुद से बनाया हुआ है, किसी हैकर ने खुद से क्रिएट किया हुआ है पाइथन लैंग्वेज से। अब पाइथन लैंग्वेज आपको पता रहेगा, कोडिंग करके एक स्क्रिप्ट तैयार होता है, वो स्क्रिप्ट को अगर यहाँ पे से मैं रन करता हूँ तो वो जो भी क्रेडेंशियल रहेगा एक लोकल सर्वर पे बेस्ड होता है। अगर जैसे वेबसाइट हो गया, वेबसाइट किसी ना किसी सर्वर पे बेस्ड होती है, उसी तरह से ये भी काम करता है, लेकिन ये काम कैसे करता है कि ये किसी लोकल सर्वर पे बेस्ड रहता है। तो ये एक सेफ मेथड है हैकर्स के लिए कि उसका उनका डेटा भी सेफ रहेगा और आपका डेटा भी चुरा लेंगे। इस तरह से ये हैक होता है। अभी एक दूसरा मेथड यूज करते हैं हैकर्स लोग, वो कैसे ना, एक मिनट वो भी बताता हूँ मैं। एक ब्रूट फोर्स करके आपने नाम सुना रहेगा, राइट। तो एक सुडो सु काली एलिस ये टूल ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अभी किसी का ये मांग रहा है यूजर नेम। अब मैं क्या करता हूँ, किसी का भी यूजर नेम यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने अपना ही कर लिया, श्रीवास्तव पवन 417@gmail.com, ठीक है। ये मैंने अपना एक यूजर नेम डाल दिया फेसबुक का। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसके पास जितने भी टूल रहेंगे, मतलब सॉरी जितने भी पासवर्ड उसने टीएक्सटी फाइल में रिकॉर्ड रखते हैं। पासवर्ड किस तरह से रहता है मैं आपको बताता हूँ, पासवर्ड का फाइल, ये देखो इसके अंदर ना पासवर्ड का फाइल्स है। इस टीएक्सटी फाइल में ना बहुत सारे मिलियंस में पासवर्ड स्टोर रहते हैं, जो कि पास्ट में किसी ने यूज किया हो या फिर इसने खुद से जनरेट करके, मतलब सामने वाला या फिर विक्टिम किस किस तरह का पासवर्ड रख सकता है, वैसा एक पासवर्ड का लिस्ट बना के यहाँ पे स्टोर रखता है। अभी वो जो ब्रूट फोर्स हो रहा है वो सारे पासवर्ड को यहाँ पे ट्राई करेगा, ठीक है, यहाँ पे ट्राई करेगा, और अगर उसको सेम पासवर्ड मिलता है, ये देखो दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर ऐसे ही ट्राई करेगा और लास्ट में अगर उसको पासवर्ड मिलता है इस आईडी का, तो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा पासवर्ड इज फाउंड करके। तो ये एक चीज हो गया है। अब बेसिकली आपने बहुत सारे जन के मुंह से सुना रहेगा कि अ, कि अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखो, ठीक है। अब मैंने पहले भी एक सेमिनार में आपने बताया था जिसको जेबन अटेंड किया था, ठीक है। तो उसमें ना मैंने पासवर्ड मीटर के बारे में बताया था। अभी इस तरह इसको प्रिवेंट कैसे करने का है, फेसबुक अकाउंट को या फिर कोई भी चीज का अकाउंट रहेगा अपना सोशल अकाउंट, उसको प्रिवेंट किस तरह से करना है। तो ये दो वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम मैं बताता हूँ किस तरह से आपको वेबसाइट ओपन करना है। यहाँ पे आप लिखोगे पासवर्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट शो हो जाएंगी। ये पहला वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। और एक और वेबसाइट है यहाँ पे, कौन सा भी वेबसाइट आप यूज कर सकते हो, सारे एक ही काम करते हैं, मैं इसे प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, उसने उसका फेसबुक का कुछ तो इश्यू हो गया था, तो उसने मुझे रिपोर्ट किया, मुझे बताया कि ऐसे ऐसा हो गया, मुझे सॉल्व करके दो। तो जब मैंने उसका पासवर्ड देखा ना, तो पासवर्ड देख के मुझे लगा कि ऐसे अकाउंट्स का पासवर्ड अगर ऐसे रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो हैक होना ही है। अभी उसने पासवर्ड क्या रखा था मैं आपको वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे टाइप करके देखा था उसकी सिक्योरिटी कितनी है, ठीक है। 38% सिक्योर है।
अभी 38% सिक्योर है। उसके अंदर यहाँ पे ये वेबसाइट क्या करेगा, वही पासवर्ड अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये देखो, ये पासवर्ड को क्रैक होने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अगर मैं इस तरह से मेथड यूज करूँ अपना, ये वाला ब्रूट फोर्स अटैक का, तो अगर मेरे पास अच्छा पासवर्ड लिस्ट होगा तो इस तरह से ना मैं 1 मिनट के अंदर ये पासवर्ड क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस मतलब ये वेबसाइट का खासियत ये है। अब ये वेबसाइट आपको बताएगी कि कितना स्ट्रांग है पासवर्ड, और ये वेबसाइट आपको बताएगी कि कितने मिनट में वो क्रैक होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे जन लोग आपको क्या बोलते हैं कि अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखो, जिससे कि आपका पासवर्ड अगर कोई हैक भी करे तो उसको टाइम लगे, मतलब टाइम लगेगा। तो मतलब अगर देखो, मैं एग्जांपल ये बताता हूँ कि जो वेबसाइट है इसमें आपको 1 मिनट का टाइम दिखा हुआ है ये पासवर्ड में। अब मैं अपना पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ आपको, मैंने पासवर्ड किस तरह से रखा अपने फेसबुक का वगैरह किस, ये देखो, ये 1 ऑक्ट्रिलियन ईयर सॉरी। ठीक है, अभी इतना टाइम मुझे क्रैक होने के लिए लगेगा। अगर कोई मेरा पासवर्ड इस तरह से, ये जो मेथड है इस तरह से अगर ब्रूट फोर्स करने के लिए रख दे, तो उतना साल लगेगा कंटिन्यूस, अगर ये चलेगा टूल तो इतना साल लगेगा मेरा पासवर्ड क्रैक होने के लिए। तो इसीलिए सब लोग आपको ये बोलते हैं कि अपने पासवर्ड में हैशटैग या फिर @ स्मॉल और कैपिटल लेटर एक रहना चाहिए आपके पास, और 0 से लेके 1 में से कोई एक लेटर रहना चाहिए। तो अगर आप अच्छे से पासवर्ड सिक्योर करके रखोगे अपना, तो वो हैक होने का उसका सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अभी ये एक चीज हो गया। अब आपको फिशिंग के बारे में मालूम तो पड़ ही गया रहेगा, राइट? हम्म। और दूसरा सिक्योरिटी इशू, अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी हैकर या फिर कोई भी अटैकर अगर आपका पासवर्ड हैक कर भी लेता है, तो अगर आपने अपने सोशल अकाउंट पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया नहीं है, तो वो फटक से क्रैक कर लेगा। लेकिन अगर लगाया है तो उसको उसको भी बाईपास करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि मार्केट में बहुत सारे टूल ऑटोमेट आ गए हैं जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी हैक कर ले। लेकिन अगर इसको आप यूज करते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको पता रहेगा सेटिंग में होता है हर सोशल अकाउंट के, अगर इसको आप ऑन करते हो तो मैक्सिमम टाइम पे 70% आपका अकाउंट जो है सिक्योर रहता है। ठीक है, 70% अकाउंट आपका सिक्योर रहेगा। बिकॉज क्या रहता है ना, जब भी आप कोई भी पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, तो उसके बाद लॉगिन होने के बाद भी ये आपको पूछेगा कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे तभी वो साइन इन होगा। और आप जितनी बार ये फॉलो प्रोसेस, मतलब ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे, मतलब लॉग इन लॉग आउट करोगे, उतनी बार आपको ये डालना पड़ेगा। इससे ना 70% तक आपका जो पासवर्ड है वो सिक्योर रहता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी ज़ेबा अनम्यूट कीजिए। जी सर आ, बोलिए। आ रही है आ रही ना आवाज मेरी? कंटिन्यू। जी सर आ रही है। ठीक है, चलेगा, अनम्यूट कर दो। हाँ, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि मुकेश अंबानी ने मेरे को मेल किया हुआ है, ठीक है, तो आप विश्वास करोगे क्या? नहीं ना। अगर मैं उसी चीज का प्रूफ प्रूफ आपको दिखाऊं कि मुकेश अंबानी ने मुझे मेल किया था किसी चीज के रिगार्डिंग, तो आप विश्वास कर लोगे, बराबर? ये देखिए, इसको एक्चुअल में, 1 मिनट, ये देखो, मुकेश अंबानी ने मुझे एक मेल किया था, जॉब प्रपोजल, मुकेश अंबानी mukesh@reliance.jio.com, इस ईमेल आईडी से उसने मुझे मेल किया था कभी। ये देखो, हेलो पवन, heard a lot about you, with hello Pawan, heard a lot about you from my executive in Dombivli, India. Would you like to work as a part of my personal technical team in Redmond, USA? Of course, a 7-figure US dollar salary will be offered to you. Please call me at your convenience on my cell phone. ये उसने अपना प्राइवेट नंबर जो है शेयर किया। ठीक है, अभी बहुत जन को ये शक होगा कि ये एक फोटो है। ठीक है, अभी ये एक फोटो है, मैं किधर से भी डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं उसका भी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये मेरा gmail.com है।
ये देखिए, ये मुकेश अंबानी का मेल है जो उसने मुझे सेंड किया था। हेलो पवन, हर्ड लॉट अबाउट यू फ्रॉम माई एग्जीक्यूटिव इन डोंबिवली। ठीक है, CEO reliancejio.com, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी और एक चीज आपको मैं gmail.com पे भी यही चीज दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रूफ मिल जाए अच्छे से कि उसने मेरे को किया था करके। ये देखिए, ये बराबर gmail.com है, कोई फेक पेज नहीं है। URL चेक कर लीजिए, mail@gmail.com बराबर। तो उसने मुझे ये मेल सेंड किया था बराबर। अब ये मेल किस तरह से सेंड किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसे एक्चुअल में बोला जाता है स्पूफिंग। ये मेल मैंने खुद से सेंड किया था एज ए पवन, लेकिन अपना नाम चेंज करके mukesh@gmail.com डाला था। ठीक है, तो ये जो मेल है ये बना था, ये एक वेबसाइट है emkei.cz, एक वेबसाइट है। ठीक है, इसमें कोई भी अपना एक स्पूफिंग ईमेल सेंड कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताऊं तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ रवि, ठीक है, रवि नाम डाल दिया मैंने, ravi@123.com फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला है। यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, सब्जेक्ट में मैंने कुछ, सॉरी, टू में मेरे को किसी का डाल, यहाँ पे मैंने अपना जीमेल आईडी सेंड कर दी है। ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे अटैचमेंट में कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, कंटेंट में डाल रहा हूँ हेलो पवन, दिस इज एन टेस्टिंग मेल। यहाँ पे कैप्चा साइन है, इसको फिल कर दिया मैंने और ये सेंड कर दिया। ठीक है, अभी कुछ टाइम में मुझे जीमेल पे ये एक मेल मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, रवि के नाम से मुझे आ गया हेलो पवन, दिस इज टेस्टिंग मेल ओनली। ठीक है, अभी इस वेबसाइट की खासियत क्या है यह मैं आपको बताता हूँ। अब वेबसाइट ये कैसा है ना कि ये वेबसाइट पे कोई भी स्पूफिंग मेल तो भेज सकता है। अगर मैंने अपना एक मुकेश अंबानी के नाम से एक मेल भेजा आपको, ठीक है, तो अगर आप उस पर रिप्लाई करते हो तो वो मेरे पास नहीं आएगा, वो डायरेक्टली जाएगा किधर, मुकेश अंबानी के पास। ठीक है, ये इस वेबसाइट की खासियत है, बिकॉज ये सर्वर को चूज करके मतलब अगर आपने मुकेश अंबानी का राइट ईमेल से मुझे भेजा रहेगा तो उसके पास भी रिकॉर्ड रहेगा अपना, और आप जब उस पर रिप्लाई करोगे तो उनको रिप्लाई जाएगा, मेरे को नहीं जाएगा। ये इस वेबसाइट की खासियत है। ठीक है, अभी मैं ये जो स्पूफिंग है ये कितना डेंजरस हो सकता है मैं आपको ये बताता हूँ। ये हो गया ईमेल स्पूफिंग का। ठीक है, अब ये हो गया SMS स्पूफिंग। अगर मैं आपको बोलूँ कि बराक ओबामा ने मेरे को मैसेज किया था हेलो पवन, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड अगेन, प्लीज हेल्प मी आउट रिकवर इट, तो आप विश्वास नहीं करोगे बराबर। सेम वही चीज है, मैं आपको वही वही चीज बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पूफिंग नाम का चीज होता है जिसे कोई भी फेक आदमी मुझे भेजता है। और एक्चुअली ये SMS ईमेल स्पूफिंग तो आपको पता रहेगा, लग रहेगा कि किस तरह से यूज होता है। और मतलब हैकर लोग इसका यूज करते हैं एक फ्रॉड मेल भेजने के लिए, और उसमें एक लिंक रहता है, बोलते हैं कि ये आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपको कुछ भी लॉटरी मिलेगा, या फिर अपने फेसबुक अकाउंट को अपने अपडेट करो, या फिर अपना नंबर अपडेट करो। उस चक्कर में आप कोई भी लिंक पे क्लिक कर देते हो मेल पे आए हुए, और बाद में क्या होता है कि वो मेल आईडी, वो जो टूल है, सॉरी वो मेल है, आपको फेक पेज पे रिडायरेक्ट करता है, और वहां पे आप अपना क्रेडेंशियल डालते हो जाता है अटैकर के पास, वो आपका डेटा लेके सेल कर देता है डार्क वेब पे। ठीक है, ये हो गया एक चीज। अभी सेम वैसे उसी तरह है SMS स्पूफिंग। कोई भी अगर अटैकर है, आप अगर अपने घर में नहीं हो, आप दूसरी जगह काम करते हो, और आपके फैमिली में आपके पापा मम्मी कोई भी है, ठीक है, उनको एक SMS जाता है कि बेटे के नाम से, ठीक है, उनको एक SMS आता है बेटे के नाम से कि पापा मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे फीस भरनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप प्लीज मुझे इस नंबर पे मुझे गूगल पे के थ्रू या फिर कोई भी नंबर के थ्रू भेज दो। अभी ठीक है, अब पेरेंट्स लोग कैसे रहते हैं ना कि सोचते नहीं है, अगर उनको बेटे के उनको बेटों को उनके बेटे को पैसे की जरूरत है तो सोचेंगे नहीं, डायरेक्टली क्या करेंगे, सेंड कर देते हैं पैसा।
तो इस चीज से फ्रॉड होता है। हाँ, अभी ईमेल स्पूफिंग विद स्टेगनोग्राफी। अब मैं ये चीज का बताता हूँ। आपने कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम क्या, आपने 26/11 का मालूम रहेगा ना आपको, 26/11 का जो अटैक हुआ था। अब वो अटैक में पुलिस वालों ने इसको किस तरह से फाइंड आउट किया था। अभी एक टूल है मेरे पास, वो मैं एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये टूल है। अब यहाँ पे मेरे पास एक एसएमएस है, ठीक है, बॉम्ब द पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन 20 सितंबर 2020, ठीक है। अभी ये मेरे पास एक टीएक्सटी फाइल है। अभी वो लोग क्या करते थे, जो आतंकवादी लोग थे उस टाइम पे, ये मैं नहीं बोलता, ये आप अगर सर्च करोगे तो आपको न्यूज में भी ये चीज मिल जाएगा। ये बहुत अफवाह में आई थी पहले। अभी यहाँ पे एक टूल है, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो वो लोग क्या करते थे, कोई भी रैंडम इमेज लड़की की या फिर किसी भी कोई भी इमेज जो हैगा भेजते थे और उसके अंदर एक एसएमएस भेजते थे। अब पुलिस वालों को तो कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले क्या करते थे, वो मतलब आपको पता रहेगा कि कोई भी मैसेज अगर जाता है किसी के पास, तो पहले वो मतलब रिसीवर के सर्वर के पास जाता है, और सर्वर अगर उसे एक्सेप्ट करता है तो ही वो जाता है रिसीवर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो टूल है, इसमें मैं क्या करता हूँ, ये इमेज डालता हूँ। अभी किसकी इमेज है, मोदी जी की। ये है जो बॉम्ब द पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन 20 सितंबर 2020, ठीक है। ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर। ये मुझे पासवर्ड मांग रहा है, 123456। मैंने डाल दिया पासवर्ड 123456। एक मिनट, सॉरी, 123456, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, न्यू पासवर्ड क्रिएट करके ओके कर दिया। अभी ये मुझे एक और फोटो दे दिया इसने मुझे। अभी दोनों फोटो में डिफरेंस क्या है, कोई मुझे बता सकता है? इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम सिमिलर है। अभी इस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो नॉर्मल जो इमेज ये वाला, ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। और ये जो है हिडन डेटा वाला इमेज है। अगर मैं इसको सेव एज करता हूँ कोई भी अपने किधर भी अपने लोकेशन पे, हिडन करके डॉट जेपीजी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाई चांस एग्जाम्पल सेव कर दिया, तो ये इमेज जो है इसी तरह से सेव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा दिखेगा इमेज किसी पर्सन को भी। अगर मैं इसको किसको भी मेल कर दूं, अगर मुझे किसी को मैसेज भेजना है फेक मैसेज, और मैं उस वेबसाइट का यूज लेता हूँ, ये वाली, जिस वेबसाइट ने मुकेश अंबानी ने मुझे मेल किया था, ठीक है। अब इस वेबसाइट से मैं ये अटैचमेंट डालता हूँ, और ये इमेज जो रहेगा ये वाला सेव करके मैं उसमें अटैचमेंट करके डाल देता हूँ। तो अगर आपको पता रहेगा तो ये मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये हो गया सेंडर, ये है रिसीवर, ठीक है, और ये है सर्वर, ये है सर्वर। अगर आप कोई भी मेल यहाँ से करते हो एज अ सेंडर, तो पहले क्या होता है, पहले वो जाता है सर्वर के पास। अगर उसमें ना कोई भी मैलिशियस वर्ड होता है, जैसे किल हो गया, ब्लड हो गया, ये सब मैलिशियस वर्ड है, ठीक है। अगर वो सब रहेगा तो वो उस मेल को पहले क्या करेगा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास भेजेगा, मतलब गवर्नमेंट जो सर्वर रहेगा गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव, वहां पे भेजेगा। उसके बाद अगर उसने गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया उसको, तो वो क्या करेगा, सर्वर रिसीवर के पास भेजेगा। और अगर रिसीवर बाद में वो मेल बराबर देख लेगा, लेकिन अगर जब उस पर उसने रिप्लाई किया तो वापस से वो सर्वर पे जाएगा, और वो जाएगा सेंडर के पास। तो ये एक चैनल हो गया, चैनल क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ईमेल का जो भी डेटा हो गया, एसएमएस हो गया, सारा कुछ काम करता है, ठीक है। अगर मैंने इसको सेंड कर दिया, किसी को तो पता नहीं चलेगा। अगर मुझे गवर्नमेंट के पास भी अगर ये जाता है फोटो, तो उनको भी कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो जो सामने वाला रहेगा उसके पास अगर समझ लो ये इमेज जो है पहुंच गया, तो उसको ये ओपन कैसे करेगा। नॉर्मल जैसे मैंने बोला था, ये यहाँ पे खींच के यहाँ पे ये अंदर ले लिया, ये हो गया। अभी अगर सामने वाले को इसको रिलीज करना है, उसके अंदर का जो मेल रहेगा वो पता करना है,
तो इसके ऊपर वो राइट क्लिक करेगा, रिवील पे क्लिक करेगा, जो मैंने पासवर्ड डाला था 123456 123456 वो डालेगा, ओके पे क्लिक करेगा। तो ये देखो एक नया एक नया पॉपअप मिल गया। इसके अंदर वही वाला एक मैसेज है, साइज 53 बिट्स का, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज, मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ फिलहाल, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे डेस्कटॉप पे, एक मिनट किधर गया, ये देखो एस टूल मैसेज, ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया मेरे। तो इसी तरह से ना वो लोग क्या करते थे, अपना मैसेज जो रहेगा यहाँ से वहां ट्रांसफर करते थे। इससे क्या पुलिस वाले को भी शक नहीं होता था और किसी को भी शक नहीं होता था। इसी की वजह से 26/11 का जो भी अटैक हुआ था वो परफॉर्म हुआ था, ठीक है। अभी इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए पुलिस वालों को 11 साल लग गए थे, ठीक है। 11 साल के बाद उन्हें पता लगा था कि किस तरह से उन्होंने ये मैसेजेस वगैरह सेंड करते थे, 11 साल के बाद। उसके बाद ये रिलीज हो गया, मतलब ऑफिशियली ओपन सोर्स हो गया, सबको पता चल गया कि ऐसे वेबसाइट्स भी होते हैं और इस तरह के टूल होते हैं जो किसी को इस तरह से मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक प्रैक्टिकल स्टेगनोग्राफी का, इसे स्टेगनोग्राफी बोला जाता है। जो मैंने इमेज हाइड किया था, इमेज पे एक कोई मैसेज हाइड किया था, इसे स्टेगनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तो आप देख सकते हैं, अगर कोई भी इस तरह से एक फोटो जो रहेगा, ऐसा फोटो किसी हीरोइन का या फिर किसका भी फोटो अगर डालता है इमेज ईमेल पे और कुछ मैसेज लेके भेजता है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के पास तो वो आंसर जा रहा है और किसी को भी पता भी नहीं चल रहा है कि वो इस तरह से मैसेज भेज रहा है। अभी दूसरी स्लाइड की तरफ अपन बढ़ते हैं, वेरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी सारे बहुत जन के सामने ये इश्यूज आए रहेंगे। इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी के यूज होते हैं, हम जैसे लोग, हमारे साथ भी ये इश्यू होता ही है कि वेरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बीच में आप एक बार तो फंसते हैं कभी ना कभी। तो इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो हैकर, वायरस, मालवेयर और ट्रोजन, ठीक है। अभी इन डेप्थ अगर बताऊं, हैकिंग, सबसे पहले हैकिंग क्या होता है? A common hacker is a person who break into computer usually by gaining access to administrator control, ठीक है। अगर कोई भी सामने वाला विक्टिम रहेगा, हैकर क्या करता है काम, ये एक पहला सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। ये हैकर क्या करेगा, किसी के सामने, मतलब किसी जो विक्टिम है उनका कंप्यूटर या फिर उनका मोबाइल हैक करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर राइट लेगा और उस मोबाइल में या फिर उस पीसी में उसका जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उसको डाउनलोड करके सेल कर देगा, किधर, डार्क वेब पे। ये एक चीज होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप थोड़ा बहुत अवेयरनेस क्रिएट कीजिए और खुद अपना सिक्योरिटी, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको लगाना चाहिए और बहुत सारी चीजें आपको ऐसे हैं जो करना चाहिए, उससे हैकर लोग से आप बच सकते हैं इजीली। अब वायरस क्या होता है? दूसरा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वायरस, वायरस एंड वर्म्स। अब वायरस क्या होता है? अब वायरस इज अ प्रोग्राम दैट इज लोडेड इनटू कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन अगेंस्ट योर विशेस। अब वायरस क्या होता है ना, कोई भी अगर आप टूल डाउनलोड करते हो उसके ऑफिशियल पेज से नहीं, कोई दूसरे पेज से डाउनलोड करते हो, तो उसके अंदर आपको पहला चीज तो वायरस मिल सकता है। या फिर आप कोई भी चीज पे क्लिक करते हो, अगर उसमें वायरस रहेगा तो वो आपके पीसी को इन्फेक्ट करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और तीसरी चीज कैसा है कि अगर आप कोई भी टूल इंस्टॉल कर रहे हो और उस टूल में अगर वायरस है, तो आप टूल तो इंस्टॉल करोगे ही, टूल के साथ में ही नेक्स्ट 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 अगर आपको पता रहेगा ना कि अगर कोई भी, अगर हम पीसी पे कोई भी टूल डाउनलोड करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं, तो नेक्स्ट 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 क्लिक करते जाते हैं, है ना। कोई ये नहीं देखता कि उस पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और उसके साथ में ही क्या होता है, वायरस जो है क्रिएट हो जाता है, वायरस जो है इन्फेक्ट करता है पीसी को। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप एक अच्छा एंटीवायरस ले सकते हैं। एंटीवायरस बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। आप कौन सा भी एक अच्छा एंटीवायरस ले सकते हैं, अवास्ट का ले सकते हैं, कुकील का ले सकते हैं। ये आपको वायरस से इन्फेक्ट होने से बचाएगा आपके पीसी को, ठीक है। और दूसरा जैसा कि यहाँ पे एक मिनट, मालवेयर। अब व्हाट इज मालवेयर? अब मालवेयर क्या होता है ना कि एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब मैलिशियस और सॉफ्टवेयर। आप जैसे आपको दिखता रहेगा, मैलिशियस का MAL, सॉफ्टवेयर का WARE, ये दोनों को मिला के बनता है मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मैलिशियस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, मालवेयर में इसके अंदर वायरसेस भी हो सकते हैं, ट्रोजन भी हो सकते हैं, रूट किट्स भी हो सकते हैं, वर्म भी हो सकते हैं, स्पाईवेयर भी हो सकते हैं, क्रैमवेयर भी हो सकते हैं, एडवेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। इतने टाइप के उसके अंदर
चीजें हो सकती है जो आपको आपके पीसी को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। मालवेयर इज एन सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट एंड डैमेजेस अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द ओनर्स नॉलेज और परमिशन, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अब ये आपको इन्फेक्ट करेगा। एक मिनट, देखिए अगर मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आपके पीसी में वायरस रहेगा तो वायरस क्या करता है, आपके पीसी का पूरा एक्सेस दे देता है अटैकर को। ट्रोजन भी सेम वही करता है काम। ट्रोजन के बारे में मैं आगे भी बताऊंगा आपको क्या क्या करता है, वो फंक्शन उसके क्या क्या रहते हैं। रूट किट्स जो होता है, रूट किट भी आपके इसके अंदर इंस्टॉल कर देता है। क्राइम वेयर क्या होता है, अगर सामने वाला कोई क्राइम करता है, मतलब अगर क्राइम कर रहा है वो खुद के एंड से, लेकिन नाम आपका डालेगा, मतलब ऐसे कुछ तो उसके अंदर एल्गोरिदम रहेंगे जो आपको फंसाएंगे। ये चीज करता है क्राइम वेयर। एडवेयर, बार बार एड्स आते हैं अगर कोई आप वेबसाइट यूज करते हो तो। इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई भी आप एक मालवेयर यूज करो। मैं एक मिनट, एंटी मालवेयर यूज करो। अब एंटी मालवेयर में सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से मालवेयर बाइट से, ठीक है। मालवेयर बाइट से उसके बाद आपके जो विंडोज अगर आप चलाते हो तो विंडोज में, अगर आप विंडोज डिफेंडर में जाते हो, ठीक है, विंडोज डिफेंडर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है फायरवॉल का। अगर आप हमेशा अपना फायरवॉल ओपन करके रखोगे, ऑन करके रखोगे, तो हमेशा आपके पीसी को बचाया रहेगा मालवेयर से। और मैलिशियस एंटी मालवेयर जो प्रोग्राम होता है, आप अगर ऑनलाइन सर्फिंग करोगे तो उस पर आपको कोई भी टूल डाउनलोड करने से बचेगा जिसके अंदर वायरस रहे, ठीक है। ये आपका एक चीज हो गया। अब ट्रोजन, जैसे मैंने आपको बोला था ट्रोजन क्या होता है। अब आपने पास्ट में बहुत सारे ऐसे स्टोरीज सुने रहेंगे कि धोखा देके किसी राजा ने किसी राजा को मार दिया, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये एक आपको दिखता रहेगा हॉर्स है, ठीक है, छोटा सा एक लकड़ी का हॉर्स है। और यहाँ पे ये जो क्या होता था ना कि पहले के ज़माने में अगर कोई राज्य किसी से लड़ाई कर रहा है, ठीक है? लड़ाई कर रहा है और वो मतलब हारने वाला है, तो वो क्या ट्रिक यूज़ कर रहा था कि एक लकड़ी का घोड़ा बनाता था बड़ा-सा, उसके अंदर उसके सारे सिपाही लोग जो रहेंगे, देखो ये गेट दिख रहा है ना आपको, वो सारे सिपाही उसके वो गेट के अंदर घुस के वो घोड़े के अंदर छुप जाते थे। और एक जो मेन जो सर्कस टाइप रहता है ये, जो भी जाएगा अपने अ, दूसरे जो सामने जो दुश्मन राज्य रहेगा उस वहां पर राज्य में जाता था, ठीक है, जाएगा और ये करतब दिखाएगा अपना। और रात के टाइम जब ये सब सोते रहेंगे तो कोई ना कोई वो जो घोड़ा रहेगा उसका गेट ओपन करेगा। जब सब लोग सोते रहेंगे और वो जो गेट ओपन करके उसके अंदर से सारे जो सिपाही रहेंगे वो बाहर आएंगे, ठीक है, और अटैक कर देंगे। उसी तरह से ऐसा ही बेस पे काम करता है जो है ट्रोजन, ठीक है। ट्रोजन अभी कौन कौन सा एक्सेस देता है अटैकर को वो बताता हूँ। अब ये दो टाइप के ट्रोजन होते हैं। अब ये जो ट्रोजन है नेटबस वाला, ये बहुत पहले का ट्रोजन है। अगर इसे आप अगर मैं आपको आपके पीसी में इसे डाल दूं तो आपका एंटीवायरस जो रहेगा वो इसे डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, इसे डिटेक्ट कर लेगा। और ये जो ट्रोजन है लॉस्ट डोर करके, अगर इसे इंस्टॉल करूंगा तो आपके पीसी को मतलब डिटेक्ट नहीं करेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नॉर्मल ट्रोजन है और ये फट ट्रोजन है, एफयूडी, ठीक है, एफयूडी ट्रोजन है, ये डिटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अभी अगर आपके पीसी में ट्रोजन इंस्टॉल्ड है, किसी ने इंस्टॉल कर दिया है, तो किस तरह से उसका एक्सेस मिलेगा। सबसे पहले तो उसको एडमिन राइट मिलेगा, सर्वर एडमिन का राइट मिल जाएगा, ठीक है। उसका फिर उसके बाद यहाँ पे अगर ओपन सीडी रोम पे क्लिक करेगा तो सीडी रोम ओपन हो जाएगा। शो इमेज पे क्लिक करेगा तो शो इमेज पे क्लिक करके अगर अटैकर कोई भी यूआरएल डालता है किसी इमेज का तो विक्टिम के पीसी पे ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। स्वाइप माउस करके जो भी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन अगर उस पर क्लिक करेगा तो जो माउस रहता है, माउस का राइट क्लिक लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट क्लिक राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब माउस का फंक्शन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्क्रीन डंप पे क्लिक करूंगा तो उसका जो विक्टिम रहेगा उसका स्क्रीनशॉट निकालेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल के अटैकर के पीसी पे शो करेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, उससे ये पता लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे की मैनेजर पे क्लिक करेगा, सॉरी फाइल मैनेजर पे क्लिक करेगा तो उसको ये वाला फाइल दिखेगा, ये वाला, ठीक है, उसको ये सारे एक्सेस मिल जाएंगे। आपने जो भी फाइल मैनेजर रहेगा उसका एक्सेस मिल जाएगा। लिसन पे क्लिक करेगा तो आपने नाम सुना रहेगा की लॉगर का, ठीक है। लिसन पे अगर क्लिक करेगा तो जो विक्टिम रहेगा वो अपने मोबाइल अपने पीसी पे कोई भी जो भी बटन प्रेस करेगा, के प्रेस करता है, पी प्रेस करता है, तो वो जो की स्ट्रोक रहेंगे वो रिकॉर्ड होके ऑटोमेटिकली अटैकर के पीसी में जाएगा, ठीक है, स्टोर हो जाएगा। मतलब उससे ये पता चलेगा कि अगर सामने वाला फेसबुक यूज कर रहा है तो उसका पासवर्ड क्या है। सेम ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि उसको मिलता है। साउंड सिस्टम पे क्लिक करेगा तो उसके पीसी में कुछ भी साउंड प्ले हो जाएगा, प्ले साउंड। फिर पोर्ट रिडायरेक्ट करेगा,
ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, सेम इसमें भी यही फंक्शन रहते हैं फॉर ट्रोजन में, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक आवाज सॉफ्टवेयर, आपने सुना रहेगा आवाज एंटीवायरस, ठीक है। ये जो रहेगा ट्रोजन्स को पकड़ने के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप एंटीवायरस भी इंस्टॉल करो अपने पीसी में, एंटी मालवेयर भी यूज करो, और आवाज जैसा सॉफ्टवेयर जो भी मतलब यूज होता है ट्रोजन्स को पकड़ने के लिए, वो भी यूज करो, तो ऐसे बहुत कम जन के पास ऐसे स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर होते हैं, बहुत सारे जन के पास 2 GB रैम वाले कंप्यूटर होते हैं। हमारी बात अलग है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बेस रहते हैं, इसके लिए हमारे पास 8 GB रैम, 4 GB रैम वैसे पीसी रहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखे सामने वाला, ठीक है। बिकॉज अगर वो तीन से ज्यादा 2 से ज्यादा इंस्टॉल करके रखेगा ऑलरेडी, तो उसको उसका जो पीसी रहेगा हैंग करने लगेगा, ठीक है। तो इस केस में ये एक टूल है, टूल नहीं वेबसाइट है, वायरस टोटल करके। अब ये वायरस टोटल करके ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे देखो यूआरएल दिख रहा है, आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो आपको 70+ आपको एंटीवायरस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ वायरस टोटल, ये देखो वायरस टोटल आ गया। एक मिनट वापस से कंफर्म कर लेता हूँ। ज़ेबा अनम्यूट करो। जी सर बोलिए। आ रहा है ना आवाज? जी सर आ रहा है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, चलेगा, बस ठीक है। अभी ये जो एक टूल है, इसको टूल भी बोल सकते हैं और एक वेबसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है ऑनलाइन अवेलेबल, जो आपको फ्री में बताएंगे कि आपके जो फाइल है, जो भी आपने डाउनलोड की है, उसके अंदर कोई वायरस मालवेयर है कि नहीं है। अब मैं एक चीज आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस पे, और देखता हूँ। ये एक मैंने exe फाइल ली, एक सॉफ्टवेयर, इसको मैं स्कैन कर रहा हूँ। देखो, ये मैंने कल ही इंस्टॉल किया था। अभी इसके अंदर ना 70 किधर गया, ये देखो। अगर आपको दिखता रहेगा 70+, यहाँ पे 71 एंटीवायरस ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे बड़े बड़े एंटीवायरस है, एडवेयर है, फिर आवाज जैसे एंटीवायरस है, एवीजी है, ठीक है। डॉक्टर वेब करके है। ऐसे बहुत बड़े बड़े कैस्पर स्काई भी है यहाँ पे, मैकेफे भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पे है। सब कुछ अनडिटेक्टेबल कर लिया, ठीक है। मतलब 70 एंटीवायरस में से किसी एक ने है डिटेक्ट किया। इसका नाम है, यहाँ पे देखो, ट्रोजन डिटेक्ट किया इसने, ठीक है। इस तरह से आप फ्री में यूज कर सकते हो। कोई भी आप अगर आप फाइल डाउनलोड करते हो ऑनलाइन, किधर कौन से भी सोर्स से, इधर आपको फ्री वेबसाइट कोई भी कुछ भी टूल आपको मिल रहा है फ्री में, तो आप यहाँ पे जाके स्कैन कर सकते हो पहले कि उसके अंदर कुछ वायरसेस तो नहीं है, ठीक है। ये फ्री में आपको यूज करना है। और आपको अगर और भी वेबसाइट ऐसा चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपको लास्ट में मेरा नंबर वगैरह मिलेगा, ठीक है। मैसेज कर देना, मैं आपको और भी वेबसाइट्स है ऐसे, ये देखिए, यूआरएल स्कैन करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है। मैं आपको उनका लिंक भी दे दूंगा, लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा पूरा, जिसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना ही है आज के लिए। ये मेरे बारे में, मेरा नंबर वगैरह है। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह रहेगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर मुझे ये व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी मैं ना फॉरवर्ड कर रहा हूँ गोविंद सर को, या फिर शुभांगी मैम, वो स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन। हेलो गोविंद सर, हेलो, 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 गोविंद सर, हेलो। एक मिनट ना, एक मिनट जरूर। हाँ,
हेलो ज़ेबा, अनम्यूट करो जरा। जी सर बोलिए। ये जो गोविंद सर का स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको, आपको? जी सर दिख रहा है। आवाज आ रहा है क्या सर का? जी जी सर का आवाज नहीं आ रहा, आपका आ रहा है। एक मिनट में आप अनम्यूट करो इसमें। हेलो गोविंद सर, हेलो, वहां से अनम्यूट करो और स्टार्ट कर दो। अभी आ रहा है? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको? ये सर आ रहा है आपका आवाज। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार है। हम लोग इस बार जानने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना तो होगा, डार्क वेब क्या होता है, लेकिन आप लोग जानते नहीं होंगे। ठीक है, जो भी हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो कि हम लोग ज्यादातर गूगल में यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डार्क वेब क्या होता है और डीप वेब क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ज्यादातर लोग जानते होंगे कि डार्क वेब जो होता है मोस्ट ऑफ द हैकर्स यूज करते हैं, लेकिन आप लोग इतने नहीं जानते हैं कि जो डीप वेब भी होता है वो ज्यादातर लोग हैकर भी यूज करते हैं और हम जैसे लोग भी यूज करते हैं और आप जैसे लोग भी मोस्ट ऑफ द यूज करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर करता हूँ। जो अभी तक हम लोग जो नेट यूज कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया यूज करती है ज्यादातर लोग नेट, वो सिर्फ 5% है, 4.5 से 5% के बीच में। और इसको ज्यादातर डाला गया सरफेस वेब नेट में। मतलब कि ये सिर्फ जो ऊपर ऊपर यूज किया जाता है। आपको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो कोई भी समुद्र के जो ऊपर लेयर दिखता है उसको सरफेस नेट बोला जाता है, जो कि सबको दिखाई देता है उसको सरफेस में डाला गया। और जैसे कि उसमें आता है गूगल आ गया और बाकी जितने वेबसाइट है जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वो सरफेस नेट पे जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है डीप नेट। अब डीप नेट क्या होता है, अभी बहुत लोग जानते हैं कि डीप नेट जैसे कि बहुत बड़ी नाम है डीप नेट भी, इसको एक डार्क वेब में भी लोग डालते हैं, लेकिन एक्चुअल में डीप नेट जो है वो डार्क वेब में जाता ही नहीं है। रीजन क्या होता है कि जो डीप वेब होता है, इसको देखा जाए तो ये सिर्फ पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि जितने बैंकिंग वाले साइट हो गए, फेसबुक वाले, उसके बाद जितने भी जहां पर भी आप आईडी और पासवर्ड डालते हैं वो सब डीप वेब के अंदर जाता है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो अगर इसको अगर हम लोग डाल दिया जाए इसमें डार्क वेब में, तो वो सिर्फ यही होगा कि आपके पासवर्ड को सिक्योर करने का काम वो करने वाला है। क्लियर? अगर अगर हम लोग का पासवर्ड हम किसी और को देते हैं, डीप वेब में होता क्या है कि अगर आप अपना खुद का पासवर्ड किसी और को दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने डीप वेब के एक्सेस को किसी और को दे रहे हो। इस चीज को समझ जाओ पहले। गोविंद डीप सर, वेब का एक्सेस। हाँ हेलो। हाँ मैं पीपीटी दिखा दूं क्या? हाँ प्ले करो। एक मिनट, एक मिनट में और भी इजी तरीके से समझाते हैं आपको। मेरे पास पीपीटी है डार्क वेब का, वो आप देखेंगे तो समझ जाएगा। एक मिनट। ठीक। जेबा सर का आवाज आ रहा है ना अभी? जी सर आ रहा है सर। सर का आवाज? जी सर का भी आ रहा है सर। ओके, अभी ओके देखो फाइन। यहाँ पे ना एक इमेज है। ये 5% जो है ना सरफेस वेब, जैसे सर बता रहे थे, यहाँ पे डीप वेब और ये डार्क वेब। जी सर बोलो। जी सर। ओके, क्लियर। ओके सर। हाँ, अब हम लोग ध्यान दो इस चीज पर। जो इमेज आपके सामने दिख रहा है वो पब्लिक सरफेस वेब में जो कि 4.5 से 5% होता है, जो कि पूरी दुनिया ज्यादातर यूज करती है, जिसमें अमेजोन ये सब आता है। अमेजोन जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट सब कुछ सरफेस वेब में आता है। लेकिन अब उसके अंदर डीप वेब क्या होता है, उसके अंदर आप लोग देखेंगे जो नीचे का साइड दिया गया 90%, जितने दुनिया के पासवर्ड को सिक्योर किया गया है वो सब डीप नेट में जाता है, जो कि एक्सेस तो है अपने सरफेस वेब के अंदर ही, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, उसका एक्सेस आप किसी ना किसी को दे जरूर सकते हो। क्लियर? अब आता है जो डार्क वेब। डार्क वेब ऐसा है कि सिर्फ इसको आप लोग समझने की कोशिश करो कि यही बहुत बड़ी बात है, जो कि ना कि डीप वेब में होता है ना कि सर्विस वेब। और एक देखा जाए ना, डीप वेब भी जो होता है ना वो डार्क में नहीं आता है।
क्योंकि जो डीप वेब हो तो लोगों को पता तो चलता है एक्चुअल में है क्या। अगर आप अपने पासवर्ड को किसी को एक्सेस को दे रहे हो तो इसका मतलब है वो डीप वेब पे वो भी बंदा आपको एक्सेस कर रहा है। डार्क वेब होता है जिसको कहा जाता है हम लोग प्रॉपर हैकिंग साइट। अगर आप लोग कभी टोर ब्राउजर का अगर नाम सुने होंगे, टोर पे उस पे हैकिंग के पूरे साइट को यूज किया जाता है। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब को अलग से क्लासीफाई किया गया है कि होता क्या। ठीक है, अभी आपको चाहिए तो मैं आपको एक सरफेस वेब का दिखा देता हूँ, डीप वेब को और सरफेस वेब को एक्सेस कैसे करते हैं। सरफेस वेब को तो आप लोग गूगल में या तो क्रोम, मोजिला और ओपेरा मेन्यू ये सब में जाके एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डीप वेब को ऐसे नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि आपके ओपेरा या गूगल या क्रोम पे चलते ही नहीं है, बिल्कुल भी चलेंगे नहीं, लेकिन उसको भी एक्सेस करने के लिए अलग से जगह बनाया गया। ठीक है, आपको अगर देखना हो तो मैं टोर ब्राउजर का एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ऐसे है ना। स्क्रीन शेयर करूँ क्या मैं? हाँ, मेरे स्क्रीन चालू की थी। हम्म। ठीक है, एक है ना, ओके। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ब्राउजर चालू किया है जो कि टोर ब्राउजर के अंदर आता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे मेन्यू में स्टार्ट टोर ब्राउजर लिखा हुआ है। इस पे ही आने के बाद अभी करता है कि आपको ये बता दो, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि लोग हैकर को हायर करते हैं। अगर आप हैकर हायर किया जाता है, गन, जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन पे आपको हर चीज मिलती है, वैसे ऐसे बहुत सारे साइट है जिससे आपको ये सब सामान मिलते ही रहेंगे, लेकिन आपको उस साइड पे गन, बारूद, उसके बाद जो भी इनलीगल चीजें हैं वो भी मिलते हैं। वो सब एक्सेस करने का जो दिया गया वो टोर ब्राउजर को दिया गया है। ठीक है, अभी इसमें देखो मैंने लिखा हैकर बाय। ठीक है, अगर आप गूगल में या क्रोम में सर्च करोगे तो आपको ऐसा ऑप्शन जल्दी दिखेगा नहीं। अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली देखा जाए तो गूगल का ही एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ओके। और एक और चीज आपको बता देता हूँ कि जो क्रोम, जो कि .com, .in ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो कि सिर्फ उसको क्रोम या गूगल को ये सब को एक्सेस दिया जाता है। सिर्फ ऐसा जो डार्क वेब होता है उसको सिर्फ ऑनियन एक्सेस करने के लिए ही दिया गया है। ऑनियन जैसे कि .com होता है वैसे .onion होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द हैकिंग के लिए बनाया गया साइट होता है। इसे अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख भी सकते हो, कोई बहुत हार्ड काम नहीं है। ऑनियन आपको एक्सेस किस तरीके से देता है मैं आपको ये बता देता हूँ। ऑनियन ऐसा चीज है जैसे कि आप अगर मेरा google.com पे गोविंद कुमार इवेंट .com करके मेरा साइट है, आप उस पर एक्सेस करते हो, आप उस पर विजिट करते हो, तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन मेरे पास रहता है। आप अगर उस पर आते हो, ईमेल आईडी अपना पासवर्ड डालते हो तो मुझे उसका एक्सेस मिल जाता है। अब उस पर आप जो विजिट किए वो हो गया सरफेस वेब, आपने उस पर आईडी डाला और कोई पासवर्ड डाल के एक्सेस कर दिया, वो हो गया आपका डीप वेब। लेकिन अगर वही चीज अगर आप डार्क वेब पे आके करते हो और अगर उस पर मैंने कोई साइट बनाता होगा, समझो उस पर मैंने बनाया गोविंद कुमार .onion.com, ऑनियन.com करके साइट बनाया, लेकिन उस पर अगर आप विजिट करते हो तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि उस पर विजिट कौन कर रहा है, और आपको भी कभी ये नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है या उसको जो जिसने उस वेबसाइट को बनाया है वो है कौन। ये डार्क वेब का काम है। इस वेबसाइट को अब तक सबसे ज्यादा सिक्योर वेबसाइट में से माना गया है, मतलब कि ये जो टोर ब्राउजर सबसे ज्यादा सिक्योर है। अगर ये अपने लैपटॉप या मोबाइल पे ऑन भी करते हो तो ज्यादातर ये आप पकड़ ही नहीं सकते हो। अगर समझो आपको पुलिस वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि अगर आपको पुलिस वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। इसको ढूंढना मतलब कि आप उनको कम से कम इस चीज को सर्च करने में 72 आवर्स लगेगा। अगर आपने अपने मोबाइल में टोर इंस्टॉल किया है, आपने कुछ इनलीगल काम किया है, तो उसको अपनी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट मतलब बाहर की गवर्नमेंट को उसको एक्सेस करने में 72 आवर्स लगते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि टोर ब्राउजर के अंदर जो भी एक्सेस होता है उसको लोग सर्च नहीं कर सकते या तो उनको पकड़ नहीं सकते, ये गलत है। क्योंकि उसको एक्सेस करने के लिए भी आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप के ही एक्सेस मिलते हैं। क्लियर। ऐसे अभी देखिए इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया है, ये वेबसाइट पूरी तरह भी ओपन हो नहीं रहा है क्योंकि इसको अभी भी मेरे लैपटॉप का एक्सेस मिल रहा है। अगर इसको एक्सेस पूरी तरह मिल जाता है तो ये पूरा ब्लैक साइड हो जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारे हैकर्स के फोटोज आने लग जाएंगे, उस पर उनके नाम, फोटो और अलग से आईडी मिलेंगे कि आप उनको अपने लिए हायर कर सकते हो। अभी मैं आपको चाह रहा हूँ 2-3 साइड और दिखा सकता हूँ, चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें आपको ये समझ जाएगा कि कैसे लोग हैकर को हायर करते हैं और उनसे अपने इनलीगल काम करवाते हैं। अभी जैसे कि पवन ने आपको बताया था कि जो 26/11 का हमला हुआ था उसमें कैसे लोगों ने मतलब अपने इंटरनेट या अपने फेसबुक इसका यूज किया था, एक फोटो के पीछे एक मेल डाल के। लेकिन आप लोग ये चीज जानते नहीं हो कि उस चीज को एक्सेस करने में भी जो टाइम लगा वो कुछ ज्यादा ही लग गया था गवर्नमेंट को। लेकिन देखा जाए तो वो चीज हमें पहले से पता था कि ऐसा होता है, और कुछ ऐसे अच्छे हैकर्स थे इंडिया में जो कि पहले से बता रहे थे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती है।
अब इसमें पवन ने बताया आपको कि बहुत सारे फोटोज के पीछे छुपाते हैं। अब आपको मैं फोटोज भी बता देता हूँ कौन कौन से थे। आपने देखा होगा कि पहले एक बच्चे के मुंह में नली आता था, भगवान श्री कृष्ण या तो बोलते हैं कि इस फोटो को शेयर करोगे नहीं तो आपकी माँ मर जाएगी, आपके पापा मर जाएंगे, इस तरीके के मैसेज आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को क्लियर कर लो। ठीक है, जो वो सब फोटोज होते हैं, अगर उसको आप एक से ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी समझिए साइबर वाला आपको मैं अभी समझिए, देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फोटो है मेरे, इसको मैं राइट क्लिक कर ओपन विथ, ओके, ओपन विथ करता हूँ मैं, एक सेकंड ना, मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ इसको। ओके, चलिए चॉइस अनदर एप्स, ओके। अभी कैसे कि आप इस चीज़ों को ना नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, समझे, अगर मैंने नोटपैड में ओपन करता हूँ इस फोटो को मैं, अभी इसके पीछे भी इतना सारे वर्डिंग लिख के आ रहे हैं। ठीक है, जो पवन ने बताया था, वो क्या था कि उसको आपको एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा और वो ज्यादा सिक्योर है देखा जाए तो, क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड भी एक्सेस करने को मिलता है। लेकिन ये देखा जाए ना, ये आप लोग या कोई भी दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी भी रहेगा वो भी इस चीज को यूज कर सकता है। अब इसमें इतने सारे वर्डिंग दिख रहे हैं, इसके पीछे आप कोई भी कहीं पर भी अपना वर्ड लिख सकते हैं। अभी समझे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैकर पवन, ठीक है, प्लीज एनएमएस जो भी मैं डालता हूँ। अब इसको अगर मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया सेव। अब इस मैसेज को ढूंढना पड़ेगा उन्हें बस, अगर उसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये फोटोज के पीछे मैसेज शो हो गया, लेकिन अभी किसी को पता नहीं चलेगा लिखा गया। अभी मैं इसको रिटर्न ओपन करता हूँ। ओके, अभी इस फोटो को आप लोग देखिए, अभी फोटो के अंदर आपको दिख नहीं रहा है कहाँ, लेकिन ये लिखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है, हैकर पवन। लेकिन इससे आपके फोटो का एक छोटा सा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके फोटो का जो आप जब सेव करते हो तो उसमें एक इमेज दिखता था, वो इमेज दिखना आपका बंद हो जाएगा। कुछ इस तरीके का वो फोटो अब आपको दिखेगा, क्लियर, क्योंकि उसके अंदर कुछ मिस्टेक है इसलिए। ठीक है, आपको ये समझा हो तो ठीक है। ठीक है, अब आप हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं डार्क वेब के अंदर। डार्क वेब जो है वो कभी ज्यादातर एक हैकर को भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेस देता नहीं है। और ज्यादातर अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैकर्स हैं, उसमें से डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए सिर्फ 12% हैकर ही है जो डार्क वेब को एक्सेस कर पाते हैं। अपने इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ ऐसे गिन के सिर्फ 12 या 15 हैकर है जो कि प्रॉपर डार्क वेब को एक्सेस कर पाते हैं। और एक और चीज आपको बता देता हूँ कि जो आगे आने वाले प्रॉब्लम से या कोई भी महायुद्ध होता है तो वो एक सर्वर बेस पे ही होगा, इतना आप समझ जाइए। कि दुनिया के पास अब इतना डेटा है, अब लोगों के अगर डेटा कोई चोरी कर लिया जाए तो उनके लाइफ को थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं इसके बाद पे। कौन सा डेस्कटॉप ओपन करना अपना पीपीटी का? हाँ, एक मिनट। ओके, मराइन वेब का ओपन करना, मराइन है। एक मिनट। ठीक है, अब आप लोग सुनिए, अभी डार्क वेब को छोड़ के एक और है जो मराइन वेब बोलते हैं। अभी आप लोग डार्क वेब के बारे में लोग सुनते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन जो मराइन वेब है वो कोई नहीं जानता है। उसका मतलब ये होता है कि वो ऐसी जगह है जहां पर ना कोई गया है ना कोई जा सकता है। बस उसके बारे में लोग थ्योरी निकालते हैं कि मराइन वेब ऐसा है वैसा है, उसके अंदर ऐसे काम होते हैं वैसे काम होते हैं। ठीक है, उस चीज को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है इस टाइम पे। हाँ, आने वाले टाइम पे भले ही लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, और वो अगर आता भी है तो प्रॉपर डार्क वेब के अंदर ही आएगा, मराइन वेब कुछ अलग से नहीं होगा। अगर उसके बारे में आप थोड़ा भी इंफो निकाल लेते हैं तो सारे इंफो डार्क वेब के अंदर चले आएंगे, क्लियर। अगर और डार्क वेब अगर आपको एक्सेस करना सीखना हो तो उसके लिए भी कुछ वेबसाइट बनाए गए जिसके अंदर आप डार्क वेब के बारे में जान सकते हो।
लेकिन एक और चीज आप लोग जान लो, अगर आप tor ब्राउजर एक्सेस भी करते हो और एक गूगल का ही आप एक्सेस कर भी सकते हो, लेकिन याद रखना ये थोड़ा इनलीगल है। आप कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज करते हो अपने सर्वर से तो आपके सर्वर को प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर? क्योंकि अभी हम लोगों को क्या लगता है, जितने भी लोगों को है दुनिया में, उनको क्या लगता है कि एक हैकर जो होता है कभी सिक्योर रहता होगा या सिक्योर नहीं भी रहता होगा। लेकिन मैं सीरियसली बोलूँ, कोई भी हैकर दुनिया का सिक्योर नहीं रहता है। अगर आप हैकर बनने की कोशिश भी करते हो कि आप कुछ सीखते हो और उसको किसी पे अप्लाई करते हो, तो उससे भी आप फंस सकते हो। क्योंकि 2019 के अक्टूबर में जो रूल्स निकले हैं उसके हिसाब से अगर आप किसी को फेक मैसेज, फेक मेल या फेक कॉल भी करते हो, उनके साथ या मजाक भी करते हो, तो भी उसको हैकिंग में ही माना जाता है और उससे आपको कम से कम 6 साल की सजा हो सकती है। क्लियर? ठीक है। पवन एक काम करो, अभी मैं शुभांगी मैडम को आप एक्सेस करने को दो। वो ठीक है, आपको मैं पहले बता देता हूँ। अभी आपको शुभांगी मैडम ने जीआईएस के बारे में बताएंगे और ज़्यादा कोई बहुत बड़ा सेमिनार नहीं होगा, थोड़ा ही और होगा, 15 से 20 मिनट। ठीक है, उसमें आप मैम आपको जीआईएस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देगी, आप उस चीज को सिर्फ सुनो कि मैम का सर्वर आई थिंक आपको दिखे। ठीक है, आप लोग उनको सुनो क्या कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे अगर नेक्स्ट सेमिनार होता है तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि पूरे जीआईएस को कैसे हैकिंग्स में यूज किया जाता है। क्योंकि जीआईएस आपको यूज करने के लिए मोस्ट ऑफ द लोकेशन का सहारा लेना पड़ता है और जीआईएस मोस्ट ऑफ द लोकेशन में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो पवन मैम को थोड़ा एक्सेस दो। शुभांगी मैम स्टार्ट कीजिए, आपने सेल्फ म्यूट किया हुआ है। पवन, हाँ हाँ, हेलो। हेलो, मैम ने म्यूट किया हुआ है। अब ठीक है? आ रहा है आवाज। Okay. My name is Shubhangi Khedkar, and I'm gonna talking about forget it. मेरा इंग्लिश इतना भी अच्छा नहीं है भाई, छोड़ दो। ठीक है, हम लोग जीआईएस के बारे में बात करने वाले हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आपके लोकेशन ट्रैकिंग में यूज होता है। जीआईएस में एक्चुअल में आपका जो कौन कंटिन्यू करो आप थोड़ा। क्या हुआ शुभांगी मैम? हेलो, हाँ, आपको एक्सेस मिला? ठीक है चलो। हेलो हेलो, तसंही मी ना हेलो हेलो शुभांगी मैम। हेलो, ओके, हेलो हाँ जी, हेलो, शुभांगी मैम का बता रहे ना। आप लोग मुझे हेलो, गोविंद सर आप म्यूट कर दो। हेलो, हेलो मैम स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? हाँ आवाज आ रहा है सब। ओके, मैं आपको जीआईएस के बारे में सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने वाली हूँ कि जीआईएस होता क्या है और आपके लोकेशन ट्रैकिंग में उसको कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग। जीआईएस मतलब आपके इंफॉर्मेशन, जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से हम लोग लोकेशन लेते हैं, उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन हम लोग जीआईएस में कैप्चर करके उसके ऊपर काम करके फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे हमें चाहिए, जैसे कि किसी का लोकेशन चेंज करना या किसी का लोकेशन दिखाना, ये काम होता है। तो लोकेशन क्या होता है कि आपके एक जो अर्थ के ऊपर एक डॉट पे जहाँ पे आप खड़े हो या जहाँ जो चीज आपको दिखानी है वो होता है आपका लोकेशन, राइट? अगेन आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। मुझे ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, राइट? हेलो, म्यूट पे। ठीक है, तो जीआईएस हम लोग यूज करते हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स एंड सर्विसेज में, अर्बन प्लानिंग में। मोस्ट ऑफ द अभी के लिए हमारे इंडिया में अर्बन प्लानिंग के लिए जीआईएस सबसे ज्यादा यूज होता है। कि हम लोग जीआईएस में हम लोग सैटेलाइट यूज करते हैं, सैटेलाइट इमेजरीज यूज करते हैं। वो सैटेलाइट जो रिसेंट वाले सैटेलाइट इमेजरीज होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हेलो, शायद मेरा कनेक्शन चला गया हो।
ओके हेलो। हाँ हाँ हाय तो हाँ। GIS हम लोग करते हैं, हाँ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, जैसे कि हमें अगर कोई क्रिटिकल रोड प्लान करने हैं कि कैसे बनाने हैं, जैसे हमारा लोनावाला खंडाला का जो घाट है वो कैसे बनाए, तो उसके लिए हमें जो सैटेलाइट इमेजेस यूज होते हैं ना, वो चीज होता है GIS में। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इवन हैकिंग। हम लोग जो GIS के जो ये होते हैं GPS, हमारा जो लोकेशन होता है मोबाइल में, वो गूगल मैप, एप्पल मैप और हेलो मैडम। हेलो। 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 हाँ मैम बोलिए ना। हाँ, मेरे नेटवर्क में शायद कुछ इशू है। हाँ आपका नेट बराबर नहीं, आई थिंक सो। आवाज हाँ आपका जा रहा क्योंकि है, मैं रोज कॉल आया था मेरे को। अभी आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ हाँ। ठीक है। मैम एग्जिट हो गई। हेलो गोविंद सर। हाँ मैम को कोड भेजो, रिमूव हो गई है शायद से। ओके, वेबिनार आईडी भेज दो, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे आईडी है। हाँ भेज दो। पवन एक काम करो, पहले देखो कि किसी को डाउट है क्या। हेलो। हेलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है नोट करके। हेलो। हाँ पवन आवाज आ रही है? हाँ किसी को कुछ डाउट है क्या? जिसको अगर डाउट हो, आपको दो तरीका है, या तो वहां पर मैसेज करो चैट में, या तो व्हाट्सएप पे करो। ठीक है, यहाँ पे एक का क्वेरी है, सर आपने बोला था कि एवरी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखने को फॉर सेफ्टी, बट फोन चोरी होने के बाद मैसेज फिर किधर जाएगा? देखिए, टू फैक्टर, मेरी आवाज आ रही है ना? बोल पाओ। ओके,
तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस लिए होता है? आपका मोबाइल सिक्योरिटी होता है, अपना सोशल अकाउंट सिक्योरिटी के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको कंपनी ने दिया हुआ है। आप जो भी कंपनी का मतलब आप इंस्टाग्राम अगर फेसबुक यूज करते हो या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो वो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए देती है ताकि जब आप उसे यूज करो तो आप अपना सिक्योरिटी अपने हाथ में रखो। ठीक है, मतलब दूसरा जो थर्ड पार्टी इंसान है कोई भी, वो आपका अकाउंट का पासवर्ड अगर उनको मिल भी गया तो आपका मोबाइल नंबर के थ्रू ही वो एक्सेस करेंगे। इसीलिए ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करता है इसी बेस पे। ठीक है, अगर मोबाइल आपका चोरी हो जाता है, ये देखो ना तो कंपनी का लुकआउट है ना तो ये किसी का भी लुकआउट है, ये मोबाइल आपको सिक्योर रखना है बिकॉज ये सिर्फ आपको अकाउंट सिक्योरिटी के लिए दिया रहा है, मोबाइल सिक्योरिटी के लिए नहीं दे रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको आंसर मिल गया रहेगा। और किसी को कुछ डाउट? मैसेज पे लिख सकते हैं कोई भी, किसको डाउट रहेगा तो। हो गया, मैम को एक्सेस दे। दे दूं क्या? एक मिनट। शुभांगी, हाँ मैम। हेलो मैडम। हेलो। हेलो। हाँ मैम, स्टार्ट करो। आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो मैं आपको बता रही थी जीआईएस के बारे में। जीआईएस का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कि आप अर्थ के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस सिस्टम के द्वारा आप ले सकते हो। मतलब जीआईएस एक ऐसी सिस्टम है जो आपको पूरे अर्थ का डेटा या फिर अर्थ के अलावा भी बहुत सारे जो प्लैनेट्स है जिसका डेटा हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना हमारे अर्थ का होता है। तो अर्थ के हर एक जगह का डेटा आपको सैटेलाइट थ्रू मिलता है। ठीक है, जीआईएस मतलब एक सिस्टम है जो कि सैटेलाइट से आया हुआ डेटा आपको इमेज के बेसिस पे आपको दिया जाता है। मतलब टेम्परेचर हो गया या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मतलब कोई फ्लड जोन एरिया होता है या फिर एक फ्लड जोन एरिया हो गया या फिर कोई डेजर्ट हो गया, तो आपको एक एरिया मिल जाता है कि आपको कहाँ पे क्या चीज हो रहा है। एक बेसिक अर्थ का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको जीआईएस के थ्रू मिल जाता है। और मोस्ट ऑफ द जीआईएस यूज होता है लोकेशंस के लिए। मतलब जो कोई भी, जैसे हम लोग गूगल अर्थ यूज करते हैं, कोई भी एरिया का लोकेशन डाल दो आपको वहाँ का सैटेलाइट इमेजेस दिखना चालू हो जाता है। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है वो एरिया में क्या क्या है और क्या नहीं है। जैसे हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं, वहाँ के आसपास के रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर पेट्रोल पंप्स होते हैं, वो डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है। मतलब जीआईएस मतलब कि आपको सैटेलाइट से सिर्फ इमेजेस मिलते हैं, उसका जो बेसिक डेटा होता है ना वो हमें खुद जाके सर्वे करके कलेक्ट करना पड़ता है कि वो जो घर दिख रहा है वो पेट्रोल पंप है या फिर वो कोई शॉपिंग मॉल है। तो ये होता है जीआईएस का मीनिंग। तो आपको वो लोकेशन ट्रैकिंग के लिए यूज होता है जो कि जीपीएस से हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं रडार। मोस्ट ऑफ द हमारे डिफेंस सिस्टम जीपीएस यूज करते हैं रडार के लिए। हम अपना लोकेशन शेयर करते हैं कि भाई ठीक है तू यहाँ खड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है भाई तू अपना लोकेशन ऑन कर, मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। तो हमें पता चलता है कि हमें कौन से रास्ते जाना है। तो हम अर्थ पे हमारा एक दूसरे के से कनेक्शन होने के लिए भी जीआईएस यूज होता है। तो अगर आपको मतलब जैसे कि हैकिंग वगैरह में यूज होता है, जैसे अभी सर ने बहुत सारा आपको बताया, लेकिन ये सब जो कर रहे हैं तो वो आपका लोकेशन पता ना चलने के लिए आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड होता है जो आपका, ठीक है, वो चेंज करना पड़ता है। और उसको बाउंस करने के लिए आपको बेसिक लोकेशंस क्या होते हैं या मैप पे वो कैसे दिखते हैं या दिखने चाहिए वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो समझने के लिए आपको जीआईएस समझना जरूरी होता है। सिंपल सा चीज होता है, हम लोग बहुत सारे सैटेलाइट्स बाहर अपने अर्थ के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। वो सैटेलाइट्स हमेशा इमेजेस लेते रहते हैं। हमारे जो लेटेस्ट इमेज रहते हैं वो शायद 24 या 36 आवर्स पहले की होती है। मतलब कोई भी सेटलमेंट एरिया होगा, कुछ भी होगा, आपको उसका अपडेट
मिल सकता है अगर आप उतने पावरफुल या कनेक्टेड हो या फिर आपके पास उतने पैसे हो। मतलब नॉर्मली हमें गूगल अर्थ अपडेट होता है, लेकिन वो उतना फास्ट अपडेट नहीं होता है जितना कि गवर्नमेंट के पास होता है वो डेटा से, जो हमारे सैटेलाइट्स का डेटा होता है। तो जब हम कोई भी चीज ऐसी करते हैं जो हमको छुपानी है या फिर हम चाहते हैं कि हमारा लोकेशन पता ना चले वो सैटेलाइट को, तब हम उस सैटेलाइट को घुमाने के लिए या कुछ भी वो लोकेशन समझना और फिर उसके हाँ वो हाँ मैम बोलिए। सैटेलाइट हाँ हाँ आई थिंक मुझे सुन पा रहे हैं राइट, क्योंकि मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सुन नहीं रहे आपको सब आवाज लोग। आ रही है, सबको आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके, तो पवन एक ये बात बताओ, हाँ हाँ सबको सर, अनम्यूट कर सकते हो? हाँ, इधर से सब लोग अनम्यूट ही है ऑलरेडी अगर वो किसी को लोग। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा मुझे बताने के लिए। आई थिंक हेलो, मैक्सिमम जो सेल्फ म्यूटेड है, अनम्यूटेड है हाँ किसी सब म्यूट किया है सबने। पवन एक मिनट। ठीक ठीक। सूरज मैम नायर, आपको आवाज आ रही आप है क्या? जब ज्यादा पूछोगे ना तो मुझे उसके आंसर देने में ज्यादा इजी होगा, ठीक है सबको। क्योंकि अगर पवन मैं दिख रहा है सारे वेबकैम में मेरा? हाँ स्क्रीन दिख रहा है। मेरा फेस दिख रहा है? हाँ ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सर मैं आपको देख सकती हूँ। सर आपको कोई अगर किसी को क्वेश्चन कोई नहीं है? एनी क्वेश्चन गाइस, कोई तो पूछो। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या तो चैट पे मैसेज कर सकते हैं, या तो आपके मोबाइल के ऊपर ना म्यूट का ऑप्शन है, उसको हटाइए और डायरेक्ट बात कीजिए। ठीक है, अगर हो गया हो तो फिर हमें बंद करना पड़ेगा सर्वर। किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं है? लगता है ठीक है, चलो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम तो एक बात बता देते हैं। इस जो सेमिनार सुबह जिन्होंने अटेंड किया है उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है? तो उसका मैसेज और आपका नाम, आपका एज और आप क्या क्वालिफिकेशन कर रहे हो अभी, वो आप पवन को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आप लोग मतलब कितने लोग ऐड हुए अपने साथ? 42 लोग ऐड हुए अपने साथ, तो वो हमें अच्छा लगा बहुत सुन के। और थैंक यू पवन और थैंक यू शुभांगी मैम। You're welcome. ओके चलो पवन एक काम करो, सबको थैंक यू बोल दो और सर्वर ऑफ कर दो। थैंक यू टू ऑल, आपने सभी अच्छे से अटेंड किया है। और प्लीज मुझे अपना नाम वगैरह जो भी सर ने मुझे आपने सर ने डिटेल्स मांगी है वो मुझे फॉरवर्ड कर दो ताकि आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाए। और सर्टिफिकेट्स आपको इस वीक के अंदर मिलेगा, प्रॉपर डेट ठीक है? तो आप मुझे डिटेल्स शेयर कर दीजिए, आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह जो रहेगा मिल जाएगा आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो एंड करता हूँ।